तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यूपी बिहार में डिमांड बढ़ी है। अब तक सीएम 7 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 15 से अधिक सभाएं कर चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 7वें चरण की 27 में से 7 सीटों पर उनकी सभा और रोड शो प्रस्तावित है। तो देश में 5वें चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी ने देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, सभी प्रकार की चुनौतियों से कोविड के कठिन काल में पूरे देश को बचाया है। मोहन यादव ने कहा कि निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है। तो चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज बैठक ली है। बैठक में सभी प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के साथ साथ युवा कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की जाएगी। तो बैठक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीसीसी से रवाना हो गए हैं। वे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और लोकसभा प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने के बाद आवास के लिए रवाना हो गए हैं। तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर भी जानकारी दी। तो फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में प्रत्याशियों के साथ बैठक जारी है। तो कांग्रेस पार्टी की हो रही इस बैठक से 3 प्रत्याशी लापता भी रहे, जिनमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ और महेश परमार शामिल हैं। दिग्विजय सिंह और महेश परमार ने चुनावी दौरे की व्यस्तता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल नहीं हुए। तो वहीं नकुल नाथ के मौजूद नहीं रहने पर भी कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। तो छिंदवाड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ का कहना है कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है और 4 जून को उन्हें भरपूर समर्थन देगी। विस्तार न्यूज से बातचीत में नकुल नाथ ने कहा कि 2019 की तुलना में कांग्रेस 2024 में बेहतर प्रदर्शन करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ सांसद नकुल नाथ और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ जी मौजूद है। हम आइए जानते चुनाव मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने की संभावना 4 तारीख को चूंकि मतगणना होनी है। आइए जानते हैं। देखिए, छिंदवाड़ा की बात करें तो मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास कि आने वाले 4 तारीख को आपको उनका प्यार और आशीर्वाद देखने को मिलेगा। 2019 की तुलना में कांग्रेस का प्रदर्शन 2024 में बहुत अच्छा रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं से यही कहा था कि 4 चरण चुनाव के हो गए। आज देश में 5वां चरण का चुनाव चल रहा है और 4 चरण में छिंदवाड़ा पूरे भारत देश में, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां लगभग 79% वोटिंग हुई है। और मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो सतर्क रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश की निगाहें छिंदवाड़ा पर है। तो नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सीबीआई के रडार पर एमपी के 70 नर्सिंग कॉलेज हैं। इस मामले में दिल्ली सीबीआई को भ्रष्टाचार के कई इनपुट मिले हैं। मामला सामने आने के बाद कॉलेज संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज के पास था 60 कॉलेजों की जांच का जिम्मा, जिसके चलते नर्सिंग घोटाले की सीबीआई जांच पर भी सवाल उठे हैं। तो बात कटनी की करते हैं, जहां रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कटनी स्टेशन पर 5 दिशाओं की ट्रेनों का आवागमन होता है, जहां हजारों की संख्या पर यात्री सफर करते हैं। ऐसे में जब स्टेशन का एस्केलेटर बंद है तो इससे यात्रियों को जाहिर तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं कटनी के सांसद बीडी शर्मा ने 2022 में एस्केलेटर का लोकार्पण किया था, लेकिन कुछ समय चलने के बाद ही यह बंद पड़ा हुआ है। तो एस्केलेटर बंद होने से वृद्ध, विकलांग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कटनी रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपए लगाकर बनाए गए एक्सीलेटर का हाल बदहाल है और जो लोग हैं वह परेशान हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वह एक्सीलेटर बंद होने के कारण परेशान होते नजर आ रहे हैं। एक सज्जन भी हैं, अभी आप एक्सीलेटर से उतर के आ रहे थे, क्या परेशानी जा रही है? जी सर, परेशानी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, जो ये कटनी स्टेशन है ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है, जहाँ से चारों तरफ की जो ट्रेनें हैं वो आती हैं। और इस स्टेशन का ऐसा हाल है जहाँ पर एक मतलब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाकर सरकार द्वारा ये एस्केलेटर बनवाया गया और उसकी ऐसी हालत है वो चालू नहीं है। तो यहाँ पे जो भी चारों तरफ जो लोग आते हैं उनको बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। चाहे तो एक्सीलेटर केवल इसी प्लेटफॉर्म पर है, 1 2 3 4 5 जो हैं सभी इसी से आते हैं बाहर। हाँ। तो बुजुर्गों को भी दिक्कत आती होगी, महिलाओं को भी दिक्कत आती होगी। अभी आपके सामने लोग क्या कह रहे थे? यही है, वो जब यहाँ से आते हैं, यहाँ से आने के बाद फिर दोबारा वापस लौट के आते हैं, तब वो दिखते रहे बंद है। यहाँ पे क्या होता है, और भी जैसे जबलपुर है वहाँ पे एस्केलेटर जो वहाँ पे चिट चिपकी हुई होती है कि एस्केलेटर बंद होने पर इन नंबर पर संपर्क करें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा लगा भी नहीं है कि एस्केलेटर बंद होने पर हम इस नंबर पर संपर्क करें, उनको बताएं। देख सकते हैं कि ये जो है स्टेशन पर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया किस तरह से एक्सीलेटर जो है वह बंद है और यहाँ पर कोई भी पर्ची नहीं चिपकाई गई, ना ही कुछ ऐसा लगाया गया है कि जो लोग हैं वह यहाँ से पता चले कि ये बंद है। और जो लोग हैं वह काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सरकार ने 2022 में रेलवे विभाग ने यह चालू किया था और सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा इसे चालू कराया गया था, लेकिन उसके बाद की स्थिति ये है कि यह टोटल बंद है। रेलवे प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। तो हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। सैलजा ने नोटिस के जरिए से अपने ऊपर दिए गए बयान को लेकर कहा कि 11 पूर्व कांग्रेसी नेता 2 दिनों के अंदर माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को भाजपा ने हरियाणा के सिरसा में चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी हुई है। इस दौरान ये सभी नेता सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन पीसीसी प्रभारी रहे कुमारी सैलजा पर छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण को लेकर पैसे लेने के आरोप लगाए थे। तो साथ ही इन नेताओं ने छत्तीसगढ़ के कोयला और शराब घोटाले में कुमारी सैलजा के शामिल होने का भी दावा किया था। तो इस नोटिस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने ठीक नहीं कहा। जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वो उसी पर आरोप लगा रहे हैं जिनके प्रभाव में ये सब हुआ है और उन्हें ही तो कहेंगे। तो वहीं कुमारी सैलजा को मानना चाहिए कि उनके संरक्षण में पार्टी में क्या हुआ है। माननीय कुमारी सैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की रीति नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए, लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। ठीक ही कहा जो भाजपा में शामिल हुए उन लोगों ने, और जो सच था वो कहा, जिसके प्रभार में जो कुछ हुआ उसी को बताया। शराब के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है। ईडी का उसमें प्रेस नोट है, ईडी का उसमें स्टेटमेंट है, ईडी के जांच है, उसमें सब कुछ है। महादेव ऐप के घोटाले से कोई नकार नहीं सकता है, उस समय के कोल घोटाले से कोई नकार नहीं सकता, उसी समय का मामला है सब। तो कहा कि इनके संरक्षण में होता है तो क्या गलत कह दिया? बिल्कुल ठीक कहा है। और ये 11 लोग जो हैं उनको ध्यान आ गया है भाई कि अभी ऐसे सरकारें नहीं चला करती हैं।
सरकार को मेहनत करके काम करना चाहिए, इसलिए कहा इन्होंने। तो वहीं रायपुर में राज्य स्तरीय मतगणना प्रशिक्षण की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ARO को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान के बाद से पूरे देश में चुनावी शोरगुल थम जाएगा, जिसके बाद 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में लग चुका है। रायपुर में जिले भर में ARO और मतगणना अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो वहीं मतगणना का ये प्रशिक्षण सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलने वाला है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां सुचारू मतगणना को लेकर ट्रेनिंग सहित तमाम विचार विमर्श भी किए जा रहे हैं। महासमुंद जिले में एक बार फिर टोल टैक्स माफ करने की मांग उठी है। नेशनल हाईवे NH 53 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दोनों टोल गेट में जिले वासियों को टोल टैक्स देना होता है, तो इसी बाबत से लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि ओडिशा के बरगढ़ के टोल गेट में जिले वासियों का टोल टैक्स फ्री है, तो वहीं दुर्ग जिला के अंजोरा स्थित टोल गेट में भी दुर्ग जिले CG 07 की गाड़ियों का टोल फ्री है। अब महासमुंद में टोल टैक्स फ्री करने की मांग और तूल पकड़ती जा रही है। तो दुर्ग जिले के ग्राम निकुंज में प्रदेश स्तरीय नाच महोत्सव की शुरुआत हो गई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर के करीब 300 कलाकार अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन नाचा गम्मत के कलाकारों ने मंच पर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा, बोली, भाषा सहित वाद्य यंत्रों के धुन पर जीवन के उत्साह और उल्लास को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर अपनी प्रस्तुति दी। तो आपको बता दें कि स्वर्गीय रामचंद्र देशमुख की स्मृति में ये इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नाचा गम्मत के कलाकार डोमार सिंह कुंवर विशेष रूप से मौजूद थे। तो मीडिया से चर्चा में उन्होंने नाचा को मंच की मूल विधा बताते हुए कहा कि इस विधा में सभी रसों का समावेश होता है। वहीं नाचा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजीत चक्रधारी ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इसका मकसद नाचा गम्मत की विधा को संरक्षित कर इसे बढ़ावा देना है। तो गरियाबंद में स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बगैर फाइल पर सत्यापन के कोषालय अफसर BMO नेगी ने बताया खाते में रकम डालने का सिलसिला चलता रहा। तो वित्तीय वर्ष 2016 से 2019 तक ये खेल धड़ल्ले से चला है। स्वास्थ्य कर्मी संगठन के शिकायत पर मामले की जांच भी किए हैं। तो 2022 में मामले की अंतिम जांच भी जिला प्रशासन को सबमिट कर दिया गया था, लेकिन संलिप्त अफसरों ने राजनीतिक स्वरूप के कारण मामला 2 साल से लटका हुआ है। तो इसी बीच बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर SI भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। तो 90 दिन के भीतर जारी करें नियुक्ति पत्र। हाईकोर्ट का कहना है चयनित उम्मीदवारों को 90 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया गया। तो प्लाटून कमांडर भर्ती में महिला की जगह पुलिस अभ्यर्थियों को भर्ती करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा है कि यह सारी प्रक्रिया नियमों से और मेरिट के आधार पर की जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि 370 प्लाटून महिला की जगह पुरुष की भर्ती हो। कोर्ट ने उसे याचिका को खारिज कर दिया है जिनमें इन भर्ती को लेकर चुनौती दी गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रवि मेरी जुड़ चुके हैं। रवि, कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा आदेश, SI भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया, क्या कुछ जानकारी है? सब कुछ डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। राधा, कोर्ट का बड़ा आदेश है, लेकिन युवाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पिछले 6 साल से युवा ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आए। और छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुए उससे ठीक पहले इस मामले में इंटरव्यू भी हो चुके थे
प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जारी नहीं हुआ था। तो रिजल्ट का इंतजार काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। और एक इसमें दो पक्ष हैं राधा, उसको आपको मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि कोर्ट में दो अलग अलग पक्ष है। एक पक्ष वो है जो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, वो युवा हैं जो चाहते हैं कि रिजल्ट जारी किया जाए, और दूसरा पक्ष वो है जो प्री और मेंस में अटक चुके हैं, जो चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। इसीलिए याचिका लगाई गई थी कि इस पे जांच की जाए। और जो भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की जो मांग कर रहे थे, उनका आरोप था कि इस भर्ती प्रक्रिया में 25 लाख रुपए के लेन देन किया गया है, गड़बड़ी हुई है, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हो सकती है, और पैसे दे के यहाँ पे सीट लिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया था। इसीलिए ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय किया है कि 90 दिन के भीतर में अब इस मामले में नियुक्ति पत्र अब सरकार जारी करेगी। तो ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 975 अभ्यर्थियों को अब पुलिस का वर्दी मिल जाएगा। और इसमें एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जो प्लाटून कमांडर का पोस्ट था, जिसमें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था, उसमें अब पुरुष को भी तवज्जो दिया जाएगा, पुरुष लोगों की भी इसमें भर्ती की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट ये है कि अब उन सभी अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिल गई है, और उनका लंबे समय का जो इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। 90 दिन के भीतर में उनको अब रिजल्ट मिल जाएगा और वर्दी मिल जाएगी। बिल्कुल रवि, तो 90 दिन के भीतर वर्दी मिल जाएगी और एक बड़ी राहत यहाँ पर। तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रवि।